वर्ल्ड वॉर जब 2 हो रहा था, इस बीच एक घटना होता है। घटना ये होता है कि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर वेपन गिरा देता है, जिसके वजह से जापान गेम ये करता है कि उस समय के यूरोपियन कंट्री यानी ब्रिटेन, जर्मनी और भी जितने आयरलैंड, आइसलैंड, ये सारे स्विट्जरलैंड, ये सारे यूरोपियन जितने कंट्री थे, इन कंट्री को अमेरिका 1.3 बिलियन डॉलर का आर्थिक हेल्प करता है और कहता है आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करिए और आप अपने आप को डेवलप करिए और आप कैपिटलिस्ट कंट्री बन जाइए। जिसको देख ये कम्युनिस्ट कंट्री जो कि उस समय यूएसएसआर था, असहज हो गया। और इसी बीच अमेरिका 1945 में एक ग्रुप बनाता है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत अमेरिका का ये कहना था अगर दुनिया का कोई भी देश नाटो कंट्री पे हमला करता है तो वो हमला डायरेक्ट अमेरिका पे माना जाएगा और अमेरिका और जितने भी नाटो कंट्री है वो सारे मिलकर उस कंट्री से लड़ाई करेंगे। इसी बीच इसके दिखावे में बहुत सारे कम्युनिस्ट कंट्री डर गए थे। फिर वो बनाते हैं अपना वार्सो पैक्ट, जो कि 1955 में बनाते हैं और वो भी ऐसे ही रूल रखते हैं। धीरे धीरे से वक्त कटता गया और इन दोनों कंट्रियों के बीच में टसल बढ़ती गई। इस बीच बहुत सारे इनडायरेक्ट वार हुए, जिसे हम कोल्ड वार कहते हैं। जैसे जर्मनी दो भागों में बट गया, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी। कोरियन वार हुआ जहाँ पे कोरिया दो भागों में बट गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जो कि आज भी आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है जो रसिया, चाइना इन सब के सपोर्ट में रहता है और साउथ कोरिया एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। वहीं पर देखा जाए तो वियतनाम वार हुआ जहाँ पे अमेरिका वियतनाम में 23 सालों तक वार किया। इन सारे घटनाओं को हम कोल्ड वार के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में आप सभी किताबों में जरूर पढ़ते होंगे।